नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है, जिस पर उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग मुकेश सहनी जी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक चली गई है, कार्रवाई शुरू है। सरकार गंभीरता से इस विषय को लेकर कार्य कर रही है। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी का गठन हो चुका है। अपराधी लगभग पूरे घेरे में आ चुके हैं। मुकेश सहनी के परिवार को जरूर न्याय मिलेगा। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष का कहना है कि बिहार में लगातार अपराध हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अपराध को जन्म देने वाली सरकार जो आरजेडी का 15 साल का जो शासनकाल था, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले से अपराध की योजना बनाई जाती थी, वही संरक्षण लेते थे। सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण सबसे ज्यादा पलायन हुआ। जब राजद की सरकार से आज एनडीए की सरकार में कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, कोर्ट से भी सजा मिलती है, तो इस सरकार में सजा दी जाती है। उसे समय आज अपराधियों को सजा मिलती है। सारण में ट्रिपल मर्डर, गोपालगंज में गैंग रेप, मोतिहारी में डबल मर्डर। इस पर उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी अपराध करते हैं, नीतीश जी की सरकार में उसे सजा मिलती है। देखिए, बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है। और इस दुख की घड़ी में हम लोग वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक चली गई है और कार्रवाई शुरू है। सरकार बड़ी तत्परता से और गंभीरता से उस विषय को लिया है। इस दुख की घड़ी में मुकेश जी के साथ हम लोग हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी माननीय नीतीश जी की सरकार गठित कर दी है और अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही सहनी परिवार को, मुकेश जी के परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तेजस्वी कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, कानून का राज नहीं है, क्या कहेंगे? अपराध को जन्म देने वाली सरकार के जो आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे। सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज़्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पहले जो अपराध होते थे उसको लालू जी की सरकार में पुरस्कार मिलता था। आज एनडीए की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में अगर कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, कोर्ट से भी उसको सजा मिले, इसके लिए तत्परता से नीतीश जी की सरकार लगती है, लड़ती है, अपराधियों को सजा दिलाती है। यानी कि आरजेडी की सरकार थी, लालू राबड़ी जी की सरकार, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था। आज अपराधियों को सजा मिलती है, पकड़े जाते हैं अगर कोई अपराधी अपराध करता है। सर, सारण में ट्रिपल मर्डर, मोतिहारी में डबल मर्डर और गोपालगंज में गैंग रेप की घटना हुई है, इसको क्या कहेंगे? मैं पहले ही बताया ना कि इस समय जो भी अपराधी अपराध करते हैं, यह नीतीश जी की सरकार उस पर कार्रवाई करती है, न्यायालय तक ले जाकर। दरभंगा में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या, सारण में ट्रिपल मर्डर, मोतिहारी में डबल मर्डर, गोपालगंज में नाबालिग से गैंगरेप की घटना पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी भी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि आज भी आरजेडी के लोगों के द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज भी राजद के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई की सूची अगर निकले तो पता चल जाएगा कि किस किस का संबंध ज्यादा है। पूरी तरह से कानून अपना काम करेगा। सर, छपड़ा में ट्रिपल मर्डर हुई है और
आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी के पिताजी की भी हत्या हो गई छपरा में, डबल मर्डर, और गोपालगंज में डबल मर्डर, और गोपालगंज में गैंग रेप हुआ है सर। पूरी तरह से कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई भी जबरदस्त ढंग से हो रही है, आगे भी होगी। मानसिकता को हर हाल में दबाना होगा और कानून अपना काम कर रही है। लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एक्शन भी शुरू है। इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी कह रहे सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, क्या कहेंगे सर? नेता प्रतिपक्ष के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि सत्ता संरक्षित अपराध है तो वो बताएं कि सत्ता में कौन संरक्षित कर रहा है। आज भी अपराधियों को राजद के लोगों का संरक्षण व्याप्त है और राजद के लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है, और कार्रवाई का सूची वो निकालें तो देखें कि किससे जुड़ा हुआ ज्यादा लोग हैं। सारण में ट्रिपल मर्डर हुआ है, इस पर कुछ कहेंगे सर? जिस तरीके से घटना हो गई है, गृह विभाग पूरी तरह से सजग है। वहीं एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या किए जाने के बाद दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं मुकेश सहनी जी से बातचीत किया हूं और 48 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन हो जाएगा और तमाम चीज स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन 48 घंटे के अंदर उद्भेदन करेगी, सरकार तत्परता से काम कर रही है। वहीं विपक्ष के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पर खड़े किए जा रहे हैं। इसको लेकर राजेश वर्मा ने कहा कि विपक्ष को अपने कार्यकाल को भी देखना चाहिए, इसके मन में क्या चल रहा है, क्या मनसा है, कोई नहीं जान सकता है। उनको अपना कार्यकाल भी देखना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है सांसद राजेश वर्मा ने। देखिए, ये बहुत ही दुखद हम लोग को इसकी जानकारी हुई। मैंने मुकेश सहनी से बात भी इस पर की थी। ये बिल्कुल दुखद घटना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 48 घंटे के अंदर इस पूरे केस का उद्भेदन भी हो जाएगा और तमाम चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएगी। और ये इस तरह का अपराध किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से इसको 48 घंटों के अंदर उद्भेदन करेगा। सरकार पूरी तत्परता से इसको ध्यान में लेकर काम करेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कोलैप्स से पूरे तरीके से। देखिए, विपक्ष तो ये बात कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात कहने के पहले 2005 के पहले का और जितने जो कार्यकाल उनका भी बीच में रहा उसको भी एक बार ध्यान में रखें। आरोप प्रत्यारोप, देखिए जिस तरीके से अपराधी को आप कहाँ रोक पाने की स्थिति में है, अपराध किसके मन में क्या चल रहा है, क्या मनसा हो, कोई नहीं जान सकता। हाँ, अपराध होने के बाद उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये इस सरकार में सुनिश्चित होने का काम होता है। नहीं, बिल्कुल हम लोग हमारे नेता को, और सिर्फ चिराग पासवान जी को नहीं, चिराग पासवान जी के साथ आदरणीय जीतनराम मांझी जी, ललन सिंह जी, सबको उसमें सम्मान दिया गया, जगह दी गई। हम लोग सबका सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सारण में भी ट्रिपल मर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपराध की घटनाएं आ रही हैं, न केवल सरकार बल्कि प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्ती के साथ इसके रोकथाम के लिए और इस पर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करानी है उसके लिए काम कर रहे हैं।